हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट थ्रेड्स, जहां पढ़ाई होगी कंसेप्चुअली। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस तरह के वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो गाइस, हम वेक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी वेक्टर लिखने का एक तरीका है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया जाए। तो सबसे पहले गाइस, आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या मीनिंग होता है, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग जेड एक्सिस। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको यूनिट वेक्टर में बताया था कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर है ये तीन वेक्टर का सम है। पहला वेक्टर आई के डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर जे के डायरेक्शन में है और तीसरा वेक्टर के डायरेक्शन में। तो चलिए इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक एक्सिस है जो कि है एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस है जो कि है जेड एक्सिस और ये ऊपर वाला वर्टिकल एक्सिस को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो सबसे पहले गाइस A1 आई कैप, तो A1 आई कैप कैसा वेक्टर होगा? जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये हो गया A1 आई कैप, प्लस B1 जे कैप, एक ऐसा वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए ये वाला वेक्टर जो है वो B1 वेक्टर हो गया। और फिर C1 के कैप मतलब Z डायरेक्शन में बाहर निकला हुआ है, तो ये हो गया आपका C1 वेक्टर। तो गाइज ये वेक्टर, ये तीन वेक्टर का सम है। अगर हम इनको ग्राफिकली 3D में प्लॉट करें तो ये A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। अब आपको मालूम है कि वेक्टर को ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेड टेल कॉम्बिनेशन बना देते हैं और फिर पहले से टेल को आखिरी के हेड को ज्वाइन कर देंगे। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, बोले तो ए वेक्टर है। तो गाइस देखिए कितना भयानक चीज है, देखने में कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन ए वेक्टर एक्चुअली में एक 3D वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक 3D वेक्टर है जिसके कंपोनेंट बोले तो शैडो इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन A1 B1 C1। तो ऐसे ही आप किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के कैप में लिख सकते, चाहे वो 1D वेक्टर हो जैसे कि फॉर एग्जांपल -2i या फिर +3 के कैप। ये दोनों 1D वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड 3 है। ऐसे ही आप 2D वेक्टर्स भी लिख सकते हैं जैसे कि i + 2j, है ना। तो ये 2D वेक्टर होगा, ये i कैप हो गया प्लस 2j, बेसिकली ये वेक्टर हो गया। तो ऐसे ही किसी भी वेक्टर को आप कंपोनेंट में i कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिख सकते। तो आई थिंक आपको इस वेक्टर का एकदम कंसेप्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है। अब चलिए हम इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो। तो अगर आप 3D में देखें तो ये तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, मतलब अगर हम वेक्टर को पैरेलली मूव करें तो एक क्यूबॉइड शेप बन रहा है। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये तीनों का, वो डायगोनल लेंथ है। आप देख रहे हो ये इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाला वेक्टर ही आपका ये वाला वेक्टर। तो एक क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल लेंथ होता है गाइस वो कितना होता है? √a² + b² + c²। तो इस केस में भी ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? √a1² + b1² + c1²। ठीक है। तो एकदम लास्ट में मैं आपको समरी बता रहा हूं कि ये जो वेक्टर है ये एक 3D वेक्टर है जिसके कंपोनेंट, जिसके शैडो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में ये, ठीक है।
और इस तरह के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, ध्यान में रखिए। इसके बाद इस तरह के वेक्टर को हम जोड़ कैसे सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 4k कैप। तो इन दोनों वेक्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था कि सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को आप डायरेक्टली जोड़ सकते। तो i को i के साथ जोड़ दीजिए, j को j के साथ जोड़ दीजिए और k को k के साथ जोड़ दीजिए। तो अगर वेक्टर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि i को i के साथ ही जोड़ेंगे, j को j के साथ ही जोड़ेंगे और k को k के साथ ही जोड़ेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर वेक्टर इस फॉर्म में है तो आप एडिशन ऐसे करेंगे। ओके, इस तरह के वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं? तो मान लीजिए एक वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k कैप और आपको बोले कि a माइनस b वेक्टर निकालो। तो गाइस बहुत ही आसान है। इस बारी भी आप i से i को घटा दो, j से j को घटा दो और k को k से घटा दो। तो i माइनस 2i हो जाएगा माइनस i कैप, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j कैप एंड 3k माइनस k कैप प्लस 2k कैप। तो अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a माइनस b वेक्टर ये हो जाएगा। तो इस तरह के वेक्टर को जोड़ना और घटाना एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, बस उसे ये चीज पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान है। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया है तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करें? तो देखिए, ये एक मान लीजिए एक वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck कैप। ये एक 3D वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब आपको मान लीजिए इसको एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck कैप बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसमें हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया है तो उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। ठीक है, अभी बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही जानना है। चलिए, इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 सवाल करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो देखिए, ये है पहला सवाल कि अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? तो सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर क्या होगा? तो सीधा सीधा ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो जैसा मैंने आपको सिखाया है, i को i के साथ जोड़ दीजिए। तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 i कैप और j को j के साथ जोड़ दीजिए तो प्लस 8 j कैप और k को k के साथ जोड़ दीजिए तो माइनस 4 k कैप। तो वेक्टर हो गया 8j माइनस 4 k कैप। तो ये एक तरह का 2D वेक्टर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? a माइनस b वेक्टर, a माइनस b वेक्टर। तो आप क्या करेंगे? ये हो गया a माइनस b वेक्टर। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j और प्लस 2k कैप। i को i के साथ तो ये आ जाएगा 4i 2j एंड माइनस 0k कैप। तो बेसिकली ये हो जाएगा 4i प्लस 2j कैप। इसके बाद
कि ये निकाल के दिखाओ 2a माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, जैसा बोलता है वैसा कर दो। 2a मतलब ये हो गया माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 10j माइनस 4k कैप माइनस माइनस प्लस 6i माइनस 9j और प्लस 6k कैप। तो देखिए i और i तो ये हो जाएगा 10i, j और j ये हो जाएगा प्लस j कैप और k और k तो ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद ये सवाल पढ़िएगा, इस बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालो अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का क्या खूबी होता है गाइस, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 1। तो हम यहां वैल्यूज डाल देंगे 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर प्लस c/√3 का स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस c स्क्वायर बाई 3 बराबर 1। ये आ जाएगा c स्क्वायर बाई 3 बराबर 1 माइनस 2/3, c स्क्वायर बाई 3 बराबर 1/3, 3 3 कैंसिल, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस एंड माइनस 1। आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लगा दीजिए। तो यहां से c की वैल्यू 1 या फिर माइनस 1 आए। ठीक है, तो इसीलिए हम c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखते हैं इसके कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर निकालो विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द वेक्टर ये। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, इस वेक्टर के बराबर हो। तो पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई। ये हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9, ये 3। मतलब ये जो वेक्टर हम लाने वाले हैं जिनको अपने को निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी 3 के इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन, और इसका वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो जो c वेक्टर का डायरेक्शन होगा गाइस, वही a वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं और सवाल में क्या बोला है कि इसका डायरेक्शन सेम है c वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का गाइस हमको केवल डायरेक्शन चाहिए तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये c वेक्टर दिया हुआ है, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4i प्लस 3j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 रूट 25 5, तो 1/5 माइनस 4i प्लस 3j। अब किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल है, इस वेक्टर के इक्वल है, जो कि कितना आ रहा है 3। तो यहां लिख दो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लिए। तो ये बेसिकली क्या है गाइस, डायरेक्शन जो कि इस वेक्टर के पैरेलल। तो डायरेक्शन आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 माइनस 4i प्लस 3j। तो ये वेक्टर आ रहा है 3/5 माइनस 4i प्लस 3j। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको फील आ रहा है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हो सकता है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आखिरी सवाल के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a वेक्टर इतना है और b वेक्टर इतना है। a वेक्टर की वैल्यू कितने के बराबर है, -i प्लस 2j के इक्वल, और b वेक्टर किसके इक्वल है, -j प्लस 2k के इक्वल।
देन फाइंड अ वेक्टर दैट इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इनके रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने आपको बताया है कि i को i के साथ जोड़ना है और j को j के साथ जोड़ना है। तो यहां i है, यहां तो i है ही नहीं, तो माइनस आई प्लस 0i कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, 2j माइनस जे जे कैप एंड प्लस 2k कैप, है ना। अगेन यहाँ k कैप नहीं है तो 0 प्लस 2 ही आ जाएगा। तो इन दोनों का गाइस रिजल्टेंट ये हो गया। तो सवाल में बोला है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका जो डायरेक्शन है वो ये दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है। मतलब ये जो रिजल्टेंट आया है इसी के पैरेलल ये जो वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए सी वेक्टर वो है, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो अगर इस वेक्टर का केवल डायरेक्शन चाहिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6। तो ये आ गया डायरेक्शन और वो है मैग्नीट्यूड, मतलब सी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन बाई रूट 6। तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक वेक्टर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा। रिवीजन इज द की गाइज इन 11-12। आप जितने बार चीजों को रिवाइज करेंगे नई चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।